हेलो टीचर्स, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू सिस्टर क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक है हमारा विटामिन्स। क्या है टॉपिक हमारा? वो है विटामिन्स। अब विटामिन्स में इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से विटामिन्स हम मतलब खाने के बाद में, यानी कि कौन से फूड खाने के बाद में हमको कौन सा विटामिन मिलता है, और अगर वो फूड हम नहीं खाएंगे तो कौन कौन सी डिसीज हमको हो जाएंगी। तो ये सब किसमें पढ़ेंगे? ये सब पढ़ेंगे हमारे इस क्लास के अंदर। और कौन से हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, कौन से हमारे फैट इनसोल्युबल विटामिन्स होते हैं, और कब किस विटामिन्स की खोज हुई थी, ये सब किसमें पढ़ेंगे? ये सब पढ़ेंगे आज की हम क्लास में। और ये जो क्लास है मतलब वो हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ एग्जाम देने जा रहा है, या जो बच्चा 6 to 8 एग्जाम देने जा रहा है, या 9 to 10 या 11 to 12 का एग्जाम देने जा रहा है, उन सबके लिए कैसी है ये क्लास? हमारी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है ना? क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि विटामिन ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में सवाल आना तय है। कैसा है? बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसलिए इस क्लास को लेना बहुत ही आपके लिए क्या है, आवश्यक है, जरूरी है आपके लिए। और क्लास कैसी होगी? क्लास थोड़ी सी आपकी लंबी हो सकती है। हमें पता है कि आप लोग शॉर्ट्स देख देख के मतलब आपका दिमाग खराब हो चुका है। आप पर मतलब लंबी लंबी क्लासेस देखने के लिए आपका दिमाग नहीं करता है। बट बेटा सीन ये है कि आप अगर लंबी लंबी क्लासेस नहीं लेंगे तो आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। क्योंकि शॉर्ट्स में तो आपका बस वही आता है जो आपको एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना? जो आपके एग्जाम में आता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लंबी लंबी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना? तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन क्या है? हमारा आज का मोटिवेशन है, शुरुआत हमेशा कैसी होती है? कठिन होती है। यानी कि जब आप शुरुआत करते हैं तो क्या करना पड़ता है? शुरुआत हमेशा आप कैसी होती है? कठिन होती है। जैसे मान लीजिए, अगर आपने क्या किया है, मान लीजिए ये आपके क्या है, ये हमारी एक कार है। कार काफी अजीब बनी है हमारी, कोई बात नहीं। चलिए, ये क्या, मान लीजिए ये हमारी एक कार है। आपसे बोला जाए कि इस कार में आपको क्या करना? धक्का मारना है। तो क्या होगा कि आप जब धक्का मारेंगे इस कार में, तो शुरुआत में तब क्या करना पड़ेगा? काफी ज्यादा मेहनत लगेगी आपको। काफी ज्यादा क्या करना पड़ेगा आपको? स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको धक्का मारने के लिए। और जब एक बार ये कार स्टार्ट होगी, मतलब धक्का लग गया, इसमें फोर्स लग गया आपका, देन उसके बाद में ये काफी आराम से क्या होगी, आपको आगे बढ़ती रहेगी। तो इसलिए बोलते हैं शुरुआत करना क्या होता है आपके लिए कठिन होता है। अब आप बच्चे बोलेंगे, मतलब बहुत से बच्चे तो ऐसा बोलेंगे, मतलब सर हम सुबह तो हम उठ नहीं पाते हैं जल्दी। लेकिन सच्चाई तो यही कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। डेली आपको कम से कम मिनिमम आपको 8 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप 8 आवर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। क्योंकि अगर आपने इस एग्जाम में जॉब नहीं ले पाई तो आगे पता नहीं कब आपके ऐसे मतलब इतनी सारी वैकेंसी आए जहां पर आप जॉब ले पाए। तो वही फिर से, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, और अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात ही नहीं है आपको। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा फर्स्ट टॉपिक है विटामिन। क्या भैया जी? हमारा टॉपिक है विटामिन। और क्योंकि कल हमें कमेंट मिला था कि कुछ बच्चे ऐसा बोले थे कि सर आप हिंदी में तो पढ़ाते नहीं है, तो इसीलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए बाइलिंगुअल। कैसे? बाइलिंगुअल है। जिन बच्चों को हिंदी समझना है वो अपना हिंदी में समझ लें, जिन बच्चों को इंग्लिश समझ में ना वो अपना इंग्लिश में समझ लें। लेकिन फिर भी हम आपको एक ही बात बोल लेंगे, अगर आप साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं, किसके? साइंस के, तो आपको इतनी तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ी बहुत जो होती है। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा? चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए ये बात को। फिलहाल ये समय कैसा है आपका? पढ़ाई करने का है। हमारा सबसे पहले आता है विटामिन। जो शब्द है हमारा क्या है? विटामिन। वो किसने दिया है? द वर्ड गिवन बाई, किसने दिया विटामिन? जो आपका शब्द है किसने दिया? बताइए फटाफट। ये दिया आपको किसने? कैसमियर एंड फंक ने। किसने दिया भैया जी? ये दिया आपका कैसमियर, CASMIR, कैसमियर फंक, FUNK, ठीक है ना? और कब दिया? ये दिया था आपका 1912 में। कब दिया था? ये दिया था आपको 1912 में। देखिए होता क्या है, कभी कभी जो हिंदी में पढ़ते हैं वो कुछ और पढ़ते हैं,
और इंग्लिश में उससे कुछ और पढ़ते हैं। तो आप ये मत बोलिएगा कि मतलब सर को इंग्लिश नहीं आती या मतलब उनको हिंदी नहीं आती है। कभी कभी क्या होता है कि ये चीज आपको काफी अजीब लगेगी कि हिंदी हम कुछ और पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में कुछ और पढ़ रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा ना कि अरिस्टोटल, नाम तो जानते होगे ना, हिंदी में उसको बोलते हैं अरिस्टो बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसे अरिस्टोटल बोलते हैं। इसीलिए ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालिए, जो पढ़ा रहे हैं आपको वो पढ़िए फटाफट। चलिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा है कि विटामिन की जो सिद्धांत है हमारा, थ्योरी है, वो किसने दिया था। थ्योरी किसने दी थी विटामिन की। थ्योरी बोले तो सिद्धांत आपका, सिद्धांत। अगर हिंदी में कोई दिक्कत हो जाए तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। किसने दिया, वो दिया आपको हॉपकिंग एंड फंक ने। किसने दिया है, हॉपकिंग एंड फंक ने। लिखते हैं आपके लिए हिंदी में भी, हॉपकिंग्स, हॉपकिंग्स एंड फंक। तो आपके दोनों पॉइंट समझ में आए। किसने दिया था, ये दिया था आपको हॉपकिंग एंड फंक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्या, अगला पॉइंट हमारा है कि बॉडी फॉर्म विटामिन, ऐसे मतलब कौन से विटामिन होते हैं आपके जो बॉडी खुद बनाती है। कौन बनाती है, आपकी बॉडी स्वयं बनाती है। तो लिखते हैं आपके लिए, विच विटामिन फॉर्म्ड बाय बॉडी। तो देखिए, शरीर द्वारा निर्मित विटामिन कौन कौन से होते हैं आपके, शरीर द्वारा निर्मित आपका विटामिन कौन कौन सा होता है। तो वो होते हैं आपके कौन से, आपका होता है विटामिन डी एंड विटामिन के। कौन सा होता है, आपका होता है विटामिन डी एंड विटामिन के। ये कैसे होता है, बॉडी फॉर्म में विटामिन होते हैं, यानी कि बॉडी बनाती है। और विटामिन डी कहाँ बनता है, वो आपके त्वचा द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, आपके वाई स्किन, या बोले तो त्वचा, ठीक है ना। और वही बात आती है किसकी, आपकी विटामिन के की। तो विटामिन के कहाँ बनता है, वो हमारा बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ बनता है, वो बनता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। कौन सा, हमारा विटामिन के। और विटामिन के कहाँ बनता है, वो बनता है हमारा बड़ी आंत में, बड़ी आंत में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन हमारा कहाँ बनता है। सवाल क्या है, अगला पॉइंट हमारा है सिंथेसिस ऑफ विटामिन। सिंथेसिस, स्पेलिंग हमारा क्या हुआ, गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसे भी सी करते हैं। सिंथेसिस ऑफ विटामिन बोले तो विटामिन का संश्लेषण। क्या होता है, विटामिन, विटामिन का संश्लेषण। कहाँ बनता है विटामिन, विटामिन आपका, तो कहाँ बनता है बताइए फटाफट। विटामिन आपका बनता है कहाँ पर, इन लिवर। कहाँ बनता है, आपका बनता है लिवर में। बोले तो यकृत में बनता है आपका क्या, विटामिन, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा है कि कौन सा विटामिन आपका काम करता है एज अ, किसकी तरह, हार्मोन की तरह। सवाल आता हमारा क्या, विच विटामिन वर्क एज अ हार्मोन। तो कौन सा करता है बताइए फटाफट। तो वो करता हमारा कौन सा विटामिन डी। जो विटामिन डी हमारा है वो किस तरह काम करता है, वो करता हमारा किस तरीके से, वर्क एज अ हार्मोन। लिखते हैं आपके लिए फटाफट, किस तरीके से, हार्मोन की तरह आपको क्या करता है, काम करता है। कौन सा विटामिन है आपका, डी वाला, ठीक है ना। अगला आता है पॉइंट आपका, कौन सा पॉइंट है अगला, देखिए, विच विटामिन एक्ट एज अ
एंटीऑक्सीडेंट। कौन सा? विच विटामिन एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। तो कौन सा आपका ऐसा विटामिन होता है जो आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? किसकी तरह? एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट की तरह कौन सा विटामिन काम करता है आपका? तो वो करता हमारा कौन सा विटामिन? वो करता हमारा विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। यानी कि विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई वर्क एज लाइक अ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है ना? कोई दिक्कत है आपको? चलिए अगला पॉइंट हमारा है, क्या पॉइंट है? ये हमारा अगला पॉइंट है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन। कौन सा विटामिन आपका सबसे पहले खोजा गया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन कौन सा है आपका? सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा हमारा? सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा हमारा? तो वो है हमारा है विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी डिस्कवर्ड फर्स्ट। ठीक है ना? तो कौन सा बना था? वो था आपका विटामिन सी। एक सवाल और भी आता है आपके एग्जाम में, कौन सा वाला? कि ये तो आपका था मतलब कि फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन। अब आता है किसके बारे में? नेचुरली डिस्कवर्ड फर्स्ट विटामिन। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन था जो प्राकृतिक तरीके से मतलब सबसे पहले खोजा गया था? कौन तरीके से? प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से फर्स्ट सबसे पहले खोजा गया विटामिन। खोजा गया विटामिन। तो वो कौन सा होता है विटामिन? बताइए फटाफट। फर्स्ट डिस्कवर्ड, नेचुरली डिस्कवर्ड फर्स्ट विटामिन। नेचुरली डिस्कवर्ड फर्स्ट विटामिन। तो कौन सा है? तो वो है हमारा कौन सा विटामिन? तो वो है हमारा विटामिन B1। कौन सा वाला? विटामिन B1 बोले तो थायमिन। कौन सा वाला? तो ये होता हमारा कौन सा? ये होता थायमिन। ठीक है ना? थायमिन। कोई दिक्कत आप लोगों को होनी चाहिए नहीं? तो आपको चारों पॉइंट समझ में आए? कौन कौन से? हमारा फर्स्ट पॉइंट था विटामिन विटामिन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ विटामिन। तो वो कहाँ पे होती है? वो होता है हमारा लिवर में। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट था कि विच विटामिन वर्क एज अ हार्मोन। तो कौन करता है? विटामिन आपका डी वाला। अगला पॉइंट था विच विटामिन एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। तो वो कौन कौन से करते हैं? तो वो करते हैं हमारे विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। अगला पॉइंट था हमारा फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन। तो कौन सा था? वो था हमारा विटामिन सी। अगला था हमारा नेचुरली डिस्कवर्ड फर्स्ट विटामिन। कौन सा था हमारा? वो था हमारा विटामिन B1। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं आपके कौन कौन से फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके। तो हेडर डालते हैं फटाफट। टाइप्स ऑफ विटामिन। टाइप्स ऑफ विटामिन। तो कितने प्रकार के होते हैं? जनरली हम डालते हैं उनको कितने प्रकार में? 2 टाइप्स में। कौन कौन से? एक होता हमारा विटामिन कौन से वाले? वाटर सॉल्युबल। बोले तो जो विटामिन हमारे पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल। और एक होते हैं वाटर इनसॉल्युबल। नहीं, वाटर सॉल्युबल होते हैं मतलब फैट सॉल्युबल। बोले तो फैट सॉल्युबल। जो विटामिन आपके फैट में घुलते हैं उसे बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। और जो आपके जल में घुलते हैं, ठीक है ना, जल में घुलनशील विटामिन।
तो ये आपका हो गया किसमें, जल में घुलनशील विटामिन आपके। और इधर हो गया आपका कौन सा वाला, वसा वाला, वसा में घुलनशील विटामिन आपके, ठीक है ना। तो वही बात आ गई, आपने हर चीज पढ़ी हुई है। जो आपके फैट सॉल्यूबल होते हैं कौन से होते हैं, हमारे होते हैं एडेक। कौन से होते हैं, ADEK। कैसे आप देखोगे आप, एडेक की तरह, यानी कि ADEK। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन ई, विटामिन के। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा किस में आते हैं, ये सब आते हैं हमारे आपके फैट सॉल्युबल में। किस में आते हैं, ये आते हैं आपके वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब बात आती है कौन सी वाली, अब आती बात आपकी जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं आपके। तो उसमें आपका आता सिर्फ दो विटामिन, कौन कौन से, एक आता आपका विटामिन वी, कौन सा, विटामिन वी एंड विटामिन सी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारे हैं कौन से विटामिन, ये हमारे हो जाएंगे कौन से वाले, ये हो जाएंगे आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है ना। अब स्टार लगा के लगाइए फटाफट, कौन सा वाला, विटामिन सी के बारे में एक पॉइंट यहीं पे लिख लेते हैं हम। क्या लिखते हैं, द विटामिन विच डिस्ट्रॉय ऑन हीटिंग, यानी कि जब हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, विटामिन सी जो होता है हमारा वो कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय ऑन हीटिंग। जो आपका विटामिन सी है गर्म करने पर क्या हो जाता है, गर्म, क्या हुआ एक सेकंड, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, कौन सा, आपका विटामिन सी, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट समझ में आए, आपका कितने प्रकार का होते हैं, वो आपका रहता है दो प्रकार का जनरली, कौन कौन सा, विटामिन मतलब वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन से आते हैं, उसमें आपके आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी आते हैं। और फैट सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं, उसमें आपके आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है ना। चलिए अब ये हम पढ़ लेते हैं, मतलब कौन सी विटामिन का क्या उसका केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम होता है। तो देखिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम देखेंगे सबसे पहले आपका विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, देन आपका विटामिन सी एंड आपका विटामिन डी, विटामिन आपका ई एंड विटामिन के, ठीक है ना। तो देखिए इन सबके केमिकल फॉर्मूला याद करने के लिए, मतलब केमिकल नेम याद करने के लिए इनका एक मतलब ट्रिक होता है। तो वो ट्रिक क्या हमारी, वो ट्रिक हमारी क्या है, तो वो हमारी है रथ एक टॉफी। क्या हमारी, रथ एक टॉफी, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, ये हमारी एक प्रकार की कैसी है, ये हमारी एक प्रकार की ट्रिक है याद करने की। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ रा, देन आपका था, उसके बाद में आपका ए, फिर का, फिर टॉ का मतलब टा आपका, फिर फा, ठीक है ना। तो देखिए रा फॉर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका रेटिनॉल। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा रेटिनॉल। कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा रेटिनॉल, ठीक है ना। अगला आपका आता है था बोले तो थाइमिन। कौन सा हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा थाइमीन, बोले तो आपका थाइमीन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कौन सा, अगला हमारा है ई, ई मतलब आपको जाएगा एक्सकॉर्बिक एसिड। कौन सा हो जाएगा, एस्कॉर्बिक, कॉर्बिक
अम्ल, बोले तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका किसका होता है, ये होता है आपका विटामिन सी का, ठीक है ना। अब बात आती है किसकी, विटामिन डी की। तो वहां पे क्या लिखा हुआ, वहां पे लिखा हुआ का बोले तो कैल्सीफेरॉल, क्या होता है उसका, होता है आपका कैल्सीफेरॉल, क्या होता है उसका, वो होता है बेटा आपका कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। अगला आपका कौन सा है, विटामिन ई, वहां पे क्या लगा, वहां पे लगा हुआ टा बोले तो टोकोफेरॉल, क्या होता है हमारा, वो होता है टोकोफेरॉल, फेरॉल, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल मतलब कि आपका पीएच भी आ सकता है और एफ भी आपका आ सकता है, ठीक है ना। अगला आपका होता है, क्या होता है, एफ मतलब फा बना हुआ है, तो फा मतलब क्या हो जाएगा आपका, वो जाएगा आपका फिलोक्यूनॉन, फाइलोक्यूनॉन या मतलब फिलोक्यूनॉन, ये आप सब बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उससे, उससे बोलते हैं फिलोक्यूनॉन, फिलोक्यूनॉन या नेप्थोक्यूनॉन, क्या बोलते हैं, या उससे हम नेफ्थोक्यूनॉन, ठीक है ना। ये आपको जाता है फिलो या फाइलोक्यूनॉन, या उसे हम क्या बोल सकते हैं, नेफ्थो नेफ्थो नेफ्थोक्यूनॉन। अगर आपको यहाँ पे स्पेलिंग समझ में ना आ रही हो तो आगे भी हम इसको फिर से लिखेंगे, तो वहां पर आप ये चीज समझ सकते हैं दोबारा से, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया कौन से, आपका विटामिन ए बी सी डी ई और के को याद करने का तरीका, ठीक है ना। आपके 6 जो विटामिन है हमारे, वो यहाँ पर हो गए आपके, ठीक है ना। अब देखते हैं आपके कौन से विटामिन जो होते हैं हमारे विटामिन बी वाले। तो आपको पता है जो हमारे विटामिन बी वाले होते हैं कैसे होते हैं, विटामिन कॉम्प्लेक्स में आते हैं, यानी कि उसके जो विटामिन होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे आपका होता है विटामिन ए मतलब विटामिन बी का फर्स्ट, बी सेकंड, बी थर्ड, ऐसे आपके विटामिन बी के रहते हैं। तो उनको कैसे याद रखते हैं, तो वो देखिए फटाफट उसको कर लेते हैं हम इसी बात पे। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे विटामिन कौन सा वाला, जो आपका होता है विटामिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, उसके केमिकल फॉर्मूलाज। तो उसकी ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है, उसकी ट्रिक है हमारी क्रेन पुल पर, क्रेन पुल पर बहुत चली, क्या चली, क्रेन पुल पर बहुत चली, ये क्या है, ये उसकी ट्रिक है, किसकी ट्रिक है, ये उसकी ट्रिक है किसकी, बी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है ना। अब कैसे होती है, चलिए उसको देखते हैं फटाफट। यहां पर हम लिखते हैं कौन सा, विटामिन बी वन, बी1, बी2, बी3, आपका उसका आता है बी5 एंड बी6, बी7 एंड लास्ट में बी12, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बात आएगी, यहाँ पर होती है कौन सी, ट्रेन, बोले तो आपका ट्रेन का क्या होगा, आपका TRN, TRN, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ट्रेन आपका, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ट्रेन आपका, ठीक है ना। देन क्या आता है, पुल, पुल पर बहुत बहुत चली, क्या चली, ट्रेन बहुत, ट्रेन पुल पर बहुत चली। तो आगे क्या होगा, आगे आपका इस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से, चलिए बताते हैं आपको। आगे रहेगा हमारा, सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेन मतलब कि टी फॉर थाइमिन, क्या हो जाएगा, टी फॉर थाइमिन आपका। देन आपका आर फॉर रिबोफ्लाविन, क्या होता है, इससे बोलते हैं RIBOFLAVIN, ओके। उसका होता है आपका B3, क्या हो जाए आपका नियासिन, नियासिन आपका।
देन आपका पेंटोथेनिन, आपका पेंटोथेनिन। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फाइरिडोक्सिन, पायरो पायरो एक सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ आपका, पायरिडोक्सिन। देन क्या आपका B7, B7 बोले तो बायोटिन, क्या होता है हमारा, वो जाता है हमारा बायोटिन। देन आपका आपका B12, उससे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोबेलामाइन। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोबेलामाइन। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा किसका, बी कॉम्प्लेक्स का हो गया। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे बारी बारी करके आपके विटामिन कौन कौन से, उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, आपकी विटामिन ए की। किसकी बात आ रही है हमारी, विटामिन ए की। तो इसका केमिकल नाम क्या होता है, वो होता है हमारा रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। ये उसका फॉर्मूला होता है आपका रेटिनॉल। उसके बाद में ये क्या हमारा, ये हमारा है फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्या है, ये हमारा है फैट सॉल्युबल। क्या है, ये हमारा है फैट सॉल्युबल विटामिन। बोले तो वसा में घुलनशील। क्या है, ये हमारा वसा में घुलनशील आपका विटामिन है। ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी किसने, डिस्कवर्ड वाई, यानी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी आपके मैकुलम ने। किसने की थी, इसकी खोज की थी आपके मैकुलम ने। मैकुलम ने की थी। और कब की थी, ये की थी 1913 में, 1930 में की थी। किसने, ये आपके मैकुलम ने की थी। ठीक है ना। अब बात आती है किसकी, बीमारियों की। किसकी बात आती है कि मतलब इसको खाने के बाद में, मतलब कि इसकी कमी होने से आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो देखिए बात आती है इसकी डिसीजेस की। बात करते हैं आपकी डिसीजेस। बोले तो रोग, आपके कमी होने पर, विटामिन ए की कमी होने पर आपके कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ये आपको बता रहे हैं अभी। तो देखिए सबसे पहला रोग कौन सा होता है हमारा, होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा हो जाता है हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस। बोले तो हमारी रतौंधी, क्या हो जाती है, रतौंधी आपको हो जाती है। कब, जब आप विटामिन ए की कमी हो जाती है आपको। उसके बाद क्या हो जाता है आपको, उसके बाद आपको हो जाता है क्या, आपको जीरो फ्लैट थेलियम, थैलेमिया। क्या हो जाता है आपको, देन आपको होता है कौन सा, जीरो, जीरो फ्लैथेलेमिया। क्या हो जाता है आपको, आपको होता है जीरो प्लेथेलेमिया। ठीक है ना। हो जाती है, क्या होता है आपको डर लगता है, क्या लगता है आपको, इन्फेक्शन से आपका हो जाता है फियर ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि आपको खतरा हो जाता है किसके साथ में, इन्फेक्शन होने से। संक्रमण का खतरा, संक्रमण का खतरा किससे, विटामिन ए की कमी होने से क्या हो जाता है आपको, संक्रमण का खतरा भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से मतलब किस किस, क्या क्या सोर्स है उसके, किसके सोर्सेस, यानी कि इसके क्या क्या आपके स्रोत हैं, क्या क्या खाने से आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। तो पहले आपका आता है क्या, कैरेट, जो आपकी लाल गाजर होती है, गाजर आपको खाने से क्या होता है, विटामिन ए की कमी आपको नहीं होगी। अगला क्या, अगला हमारा है मिल्क। क्या है, अगला हमारा है दूध। बोले तो मिल्क, आपका दूध पियेंगे तो आपको विटामिन ए मिल जाएगा। अगला हमारा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्या हमारा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो कैसी हमारी हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, वो खाने से क्या हो जाता है हमको, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। ठीक है ना। हरित, हरी पत्तेदार
आपकी सब्जियां। ठीक है ना। फिर आते हैं आपके क्या, आपने फल खाइए, फ्रूट्स खाइए, जिसमें क्या होता है आपको विटामिन ए मिलेगा। फल मिलेंगे आपको खाने को, तो उसमें क्या मिलेगा आपको विटामिन ए मिलेगा। फिर क्या होता है हमारा, एक होती है मछली, क्या होता है आपका फिश। फिश खाने से क्या होता है आपको विटामिन ए मिलता है, किसमें, मछली में। और क्या क्या आपका पनीर खा सकते हैं आप, क्या कैसा खा सकते हैं आप पनीर, बोले तो चीज, पनीर भी खा सकते हैं आप। और भी आप क्या होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जिनको आप आगे खा सकते हैं, जिससे क्या होता है आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी, किसमें, आपका विटामिन ए। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं विटामिन बी की। अब ये बात आप जानते हो, जो हमारा विटामिन बी होता है उसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन कौन से, आपको होता है विटामिन 7, विटामिन 3, मतलब कि बी 3, बी 6 आपका होता है, बी 1 होता है आपका, बी 12 भी होता है आपका, बी 5 भी होता है हमारा, बी 9 भी होता है, और बी 2 भी होता है हमारा। ठीक है ना। सबको हमने समझा चुके हैं आपको अच्छे से, पीछे का केमिकल नेम हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब वन बाई वन हम देखेंगे कि कौन सा विटामिन जो होगा बी कॉम्प्लेक्स का, तो उसमें क्या क्या उसके केमिकल नाम होंगे, और किस प्रकार का उसकी खोज होगी, और किस किस की उससे क्या हो जाएगी, बीमारियां उससे होती हैं अगर विटामिन की कमी होगी उसको। तो पहले बात करते हैं हम विटामिन बी की, किसकी, विटामिन बी 1 की बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा विटामिन बी 1 है, तो देखिए इस ये मतलब इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम हमारा क्या है, वो है थायमीन। क्या है इसका केमिकल नेम हमारा, है थायमीन, आपका थायमीन। ठीक है ना। देन ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाटर सॉल्युबल है। कैसा है, वाटर सॉल्युबल है, बोले तो जल में घुलनशील है हमारा, जल में घुलनशील हमारा। हम्म। उसके बाद में अगला क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, बोले तो खोज, डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी हमारी, डिस्कवरी किसने की थी हमारी, तो वो की थी किसने, हमारे आइजक मैन ने। किसने किया था, आइजक मैन ने। ठीक है ना। आइजक मैन ने डिस्कवर्ड किया था, कौन सा आपका, डिस्कवरी की स्पेलिंग गलत है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको सी करते हैं, DIS, अभी भी गलत है, DISCOBERY, डिस्कवरी किसने की थी, आइजक मैन ने किया था। कब की थी हमारी, ये की थी 1897 में। कब किया था, 1897 में की थी, किसने, आइजक मैन ने। इसका बीमारी क्या होती है, इसको कमी होने पर डिसीज किस क्या हो जाती है हमारी, डिसीज कौन सी हो जाती है हमको, रोग। तो रोग होता है हमारा कौन सा, बेरी बेरी। अब ये मत करना बेरी बेरी हैप्पी, वाला बेरी बेरी अलग होता है, और ये वाला बेरी बेरी अलग है। ठीक है ना। कैसा है, दोनों बेरी बेरी में अंतर है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सोर्स की, किसकी, सोर्स की, कि आपको क्या खाने से आपको विटामिन ए की कमी, मतलब विटामिन बी 1 की कमी नहीं होगी, क्या हमारे स्रोत हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए फटाफट। पहला हमारा है, कौन सा है पहला हमारा, तो वो हमारा है गेहूं, बोले तो बीट। जो गेहूं हमारा होता है उससे खाने से हमको विटामिन बी 1 की कमी नहीं होती है। अगला हमारा है ग्राउंड नट, क्या हमारा, ग्राउंड नट, बोले तो मूंगफली। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप सभी लोग मतलब मूंगफली दबा के खा रहे होंगे, हमें पता है। और उसके बाद अगला कौन सा हमारा, अगला है हमारा है दूध। दूध में हमारे बहुत सारे विटामिन हमारे होते हैं, किसमें, मिल्क में। और आजकल के बच्चे कैसे हैं, जिनको दूध पीना कैसा लगता है, बहुत ही बेकार लगता है। जिनमें से कौन है, एक हम भी हैं।
जिसको दूध पीना कैसा लगता है, बहुत ही खराब लगता है। दूसरी हमारी होती है ईस्ट, कि हमारा जो खमीर होती है, खमीर होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा विटामिन बी का क्या होता है, सोर्स होता है। अगला हमारी है कौन सी, दालें हमारी, बोले तो पल्सेस हमारी, दाल हमारी। अगला हमारा है बीन्स, कौन से हमारे, जो हमारे बीन्स होते हैं, हमारा बीन्स, ठीक है ना। और भी हमारे बहुत से ऐसे सोर्स होते हैं जिनमें ये सारे विटामिन बी वन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारे किसकी, विटामिन बी टू की। किसकी बात करेंगे, अब बात करते हैं विटामिन बी टू की बात करते हैं। अब जो हमारा विटामिन बी टू होता है, उसका केमिकल नेम क्या होता है, उसका केमिकल नेम हमारा होता है क्या, राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। हमें पता हमारी राइटिंग मतलब काफी खराब है, लेकिन आप लोग मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये भी क्या होता है, ये भी हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं हमारे कौन से, विटामिन बी टू, जल में घुलनशील होते हैं हमारे। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हु डिस्कवर्ड विटामिन बी टू कॉम्प्लेक्स, तो डिस्कवरी की थी हमारी, डिस्कवरी, फिर से मैं इसमें गलत लिखी थी इसकी, जाओ, डिस्कवरी किसने की थी, वो की थी हमारी किसने, मैकुलम ने। किसने किया था, वो किया था हमारा मैकुलम ने, मैकुलम ने, ठीक है ना। और कब किया था, तो वो किया था हमारा कब, वो किया था 1913 में, 1930 में। किसने किया था, मैकुलम ने किया था, कब, 1913 में, यानी कि 1913 में। अब बीमारी की बात कर लेते हैं। अगर विटामिन बी टू की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है हमें, तो वो हो जाती है डिसीज हमको, कौन सी बीमारी, रोग हो जाता है हमको, तो रोग होता है हमको कौन सा, तो रोग होता है हमको कौन सा, क्लोरोसिस। कौन सा हो जाता है, ये होता है हमको क्लोरोसिस, क्लोरोसिस। कुछ ही बोले मतलब अपने हिसाब से देख लीजिए, क्लोरोसिस, ठीक है ना। अब ये रोग कैसा होता है, इसमें होता है त्वचा तथा जीभ का क्या होता है, फटना। मुंह में क्या होता है, मुंह में हमारे छाले का, छाले आ जाते हैं किसमें, मुंह में हमारे। लिख देते हैं आपके लिए, देखिए क्या होता है, त्वचा, त्वचा तथा जो हमारी जीभ होती है, टंक हमारी का फटना, मतलब उसमें मतलब दरारें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। और मुंह में क्या हो जाता है, हमारे मुंह में छाले जैसे, मुंह में छालों का बनना, ठीक है ना। तो ये सब किस में होता है, ये होता है आपका क्लोसिस में, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके स्रोत क्या है, इसके सोर्सेस, क्या क्या खाने से हमको विटामिन बी टू मिल सकता है। तो क्या खाने से मिलता है, तो वो मिलता है हमको क्या खाने से, क्या आप अगर लीवर खाएंगे, किसका लीवर, अपना लीवर नहीं, मतलब आपका जो बकरे का होता है मतलब, या आपका आपका जो मुर्गा वगैरह होता है उनका क्या खाएंगे, लीवर खाएंगे, यकृत, ठीक है ना। दूध पीने से, बोले तो मिल्क पीने से आपका क्या मिलता है, विटामिन बी टू मिलता है आपको उसमें। उसके बाद में क्या आपका, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्या चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आपकी, बोले तो हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको विटामिन बी टू की कमी आपको नहीं होगी।
और आपका वही आपका प्यारा सा एग, बोले तो आपका अंडा। तो ये सब खाने से क्या होगा, आपको विटामिन B2 की कमी नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं विटामिन B3 की। किसकी बात करते हैं, विटामिन B3 की बात करते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या है, तो उसको इसका केमिकल नेम होता है आपका क्या, नियासिन। क्या होता है, नियासिन होता है हमारा इसका केमिकल नेम। या इसको एक और नाम से बोलते हैं, क्या नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, निकोट नियासिन, या उससे निकोट निकोटिनामाइड, क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड बोलते हैं। या इसे निको निकोटिनिक टिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, निकोटिनिक एसिड, नियासिन, निकोटिनामाइड या नियासिन। लिख देते हैं आपके लिए हिंदी में भी इसको, नियासिन, नियासिन, निकोटामाइन, निकोटिनामाइड और आपका निकोटिनिक निकोटिनिक एसिड आपका, या अम्ल से बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। चलिए, तो और ये भी कैसे होते हैं, ये भी हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं आपके। कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं हमारे। किसमें होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं हमारे। कौन से, विटामिन B3। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो वही हमारे एल्विजियम। कौन थे हमारे, वही भैया जो हमारे आगे करके गए थे पहले हमारा काम। कौन से, एल्विजियम बोले तो एल्विजियम आपका। सेकंड लिखते हैं हम इसको अच्छे से, EL, रुकिए, ELVIJHEM, ठीक है ना। और कब किया था, ये किया था हमारा 1937 में। कब किया था, 1937 में किया था, ठीक है ना। और इसका रोग क्या होता है, इसकी कमी होने से क्या हो जाएगा आपको, तो क्या होगा आपको, डिसीज क्या होती है हमारी, डिसीज, रोग क्या हो जाता है हमको इसकी कमी से, तो हो जाता पेलग्रा। क्या होता है, PELL, पेलग्रा बोले तो, ठीक है ना। यानी कि ये एक मतलब प्रकार से त्वचा रोग टाइप में रहता है, ठीक है ना। अब इसके स्रोत क्या होते हैं, किसको खाने से मतलब इसकी कमी को दूर कर सकते हैं हमें, तो इसको हमारे सोर्सेस क्या रहते हैं, स्रोत क्या क्या होते हैं हमारे, तो स्रोत होते हैं हमारे कौन कौन से। हमारा पहला सोर्स है क्या आपका, वही भैया वाला हमारा सफेद दूध, मिल्क हमारा। अगला क्या सोर्स है हमारा, खमीर, ईस्ट, खमीर हमारा। अगला क्या हमारा, मीट खाने से हमको मतलब इसकी कमी दूर कर सकते हैं, मीट हमारा, बोले तो मांस। और क्या हमारा, और है हमारा लिवर, वही हमारा यकृत, लिवर बोले तो यकृत। अगला क्या हमारा, ग्राउंड नट, क्या चीज, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट बोले तो मूंगफली हमारी, मूंगफली। और हमारा शुगर केन, कौन सा आपका, गन्ना, शुगर केन हमारा, बोले तो गन्ना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे सोर्स है किसके, विटामिन B3 के, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम, विटामिन आपका कौन सा, B5। किसकी बात कर रहे हैं, विटामिन B5 की। तो इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम क्या होता है हमारा, इसका केमिकल नेम हमारा होता है क्या चीज, कौन सा, फेनोथो, हमारा इसका होता है पेंटोथेनिक। क्या होता है, ये रहता है हमारा पेंटोथेनिक एसिड। तो लिखते हैं हम आपके लिए
पेंटोथेनिक अम्ल, ये होता है विटामिन B5 का आपका केमिकल नेम। और ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारा जल में कैसे हो जाते हैं, जल में घुलनशील, जल में हमारे घुलनशील होते हैं हमारे। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हमारे विलियम्स ने। किसने की थी? हु डिस्कवर्ड विटामिन B5? डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी किसने की थी हमारी? तो वो की थी हमारी विलियम्स ने। विलियम्स, एक सेकंड, माप पे हमारा ये नहीं आएगा, विलियम्स, ठीक है ना, विलियम्स। और कब किया था? तो वो किया था उन्होंने 1933 में, 1933 में। इसका रोग क्या होता है? विटामिन B5 की कमी से क्या हो जाता है हमको? तो इसकी डिसीज हो जाती है कौन सी हमारी? रोग हमारा, देखते हैं रोग क्या हमारा, डिसीज। तो रोग हमको होता कौन सा? आपका, आपके जो मतलब बाल होते हैं कैसे हो जाते हैं? सफेद होना शुरू हो जाते हैं, हेयर बिकम्स वाइट। आपका जो हेयर्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे? हेयर्स बिकम्स वाइट, यानी कि आपके जो बाल होते हैं, बालों का सफेद होना, ठीक है ना। अगला होता क्या हमारा? अक्यूट बॉडी पेन। क्या होता है हमारा? अक्यूट बॉडी पेन, यानी कि हमारी बॉडी होती है उसमें बहुत ज्यादा मतलब कैसा हो जाता है? दर्द, शारीरिक दर्द। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B5 की कमी है तो क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी आपकी पेन में रहेगी। किस में रहेगी? आपकी बॉडी हमारी दर्द में रहेगी। अब देखते हैं इसके सोर्सेस क्या होते हैं विटामिन B5 के। अब बात आती है किसकी? सोर्सेस की हमारी। बोले तो स्रोत जो होते हैं हमारे, तो स्रोत क्या होते हैं हमारे? इसके स्रोत रहते हैं हमारे, पहला क्या हमारा स्रोत हमारा है? ईस्ट। क्या है हमारा? ईस्ट है। बोले तो हमारा खमीर। अगला सोर्स क्या हमारा? ग्राउंड नट। ग्राउंड नट बोले तो हमारी मूंगफली। मूंगफली आपका। अगला क्या हमारा? वही भैया जी हमारा मिल्क, दूध। अगला क्या हमारा? अगला हमारा है टमाटर। बोले तो टोमेटो, टोमेटो, टमाटर, टमाटर। उसका बाद आपका हो जाता है हनी, शहद आपका। शहद भी इसका मतलब कुछ सोर्स होता है किसका? विटामिन B5 का। कौन सा आपका? हनी। ये किसी का नाम नहीं है, ये हमारा क्या है? शहद है। और आपका लिवर एंड एग। लिवर भी लिख देते हैं फटाफट आपके लिए। लिवर यकृत, और हमारा क्या चीज? लिवर और अंडे, एग, आपके अंडे। चलिए, तो आज की क्लास हम मतलब आपको यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर से मिलते हैं। जो बच्चों विटामिन से मतलब वो भी आपको करवा देंगे, और कुछ आपके पीवाई क्विज भी लेके आएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।